Good morning, my dear students. So today is your math class, and that class we are going to solve some problems which helps you in your exam. So first of all, we talk about the chapter 1. You know chapter 1, knowing your numbers, na? So knowing your numbers means we talk about numbers. So what is numbers and how we learn and how we solve the problems by these numbers in a different way. So let's start. आयुष, बड़ा बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है. तो first of all we talk about the numbers. When we read the numbers start from the ones, tens and hundred and thousand and 10,000, then lakh, 1 lakh. So you all know about how the numbers we count and how the numbers we read. तो अगर इसके रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं किस तरह से पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो ये आपको एक्नॉलेज होना जरूरी है कि हाउ मेनी जीरोस इन ones, tens, 100 and 1000 and 10,000, lakh, 1 crore. तो you have to know all that. So आपको करोड़ तक आपको बात करना है. अगर करोड़ तक तो हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले अगर आप 1 से डिजिट है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक भी जीरो इसके साथ इम्प्लीमेंट नहीं होता है. इसका मतलब द नंबर इटसेल्फ, यहाँ पर क्या जो नंबर है वही आएगा. मे बी इट इज 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, एनी वन. इफ यू टॉक अबाउट टेंस, we get 1 0. If talk about 100, then another 0. If we talk about 1000, another 0. 10,000, lakh, and then 10 lakh, and then crore. So if you count how many zeros in the crore, Ayush, tell me how many zeros in the 1 crore? सही से काउंट करो बेटा, देखो कितने जीरो हैं, जल्दी से बताओ. हाउ मेनी जीरो? यस, यू टेल मी. नो, इन द 1 crore here you count ना 1 2 3 4 5 6 7. There are the seven zeros in the 1 crore. So ये आप इनको इस क्वेश्चंस को आपको इतना समझ में आ गया कि कितनी जीरोज हैं. इसका मतलब अगर हम टेंस नंबर की बात करते हैं, कैन यू राइट द टेंस नंबर विद द जीरो? तो आप जीरो से आप टेंस नंबर कैसे ले सकते हैं? ये ले सकते हैं आप 10, 20, 30, 40, यही तो लिख सकते हैं. क्यों? टेंस नंबर विद जीरो बोला आपसे लिखने के लिए. तो इसका मतलब टेंस नंबर विद जीरो, मतलब इसका जो वंस प्लेस है वो हमारा जीरो है. तो हमारे टेंस में कितनी जीरो हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? ओनली 1, क्योंकि हमारा 2 ही डिजिट का नंबर होता है. क्या होता है? वंस एंड टेंस. तो इसका मतलब ये प्लेस खाली है और यहाँ नंबर है, तो यहाँ पर हमने एक जीरो पुट कर दिया. तो जीरो की प्लेस कितनी है? 1 है. जेट इसके बाद नंबर है. सेम वे अगर हम वंस, तो इटसेल्फ होता है. टेंस में 1 जीरो हो गया, तो 100 में एक और जीरो. क्यों? क्योंकि जब 100 रुपीज की बात करते हैं तो क्या होता है? वंस, टेंस एंड 100, ये होता है. आपने छोटी क्लास में सम्स भी किए होंगे. तो वंस, टेंस, 100, इसका मतलब 2 जीरो, और यहाँ तो इटसेल्फ नंबर आता है जिसकी बात कर रहे हैं हम. तो इसका मतलब 2 जीरो आ गई. नेक्स्ट अनदर अगर जीरो में ऐड करते हैं, दैट इज मतलब 1000. तो इट मीन्स वंस, टेंस, 100, 50 है 1000. इसका मतलब 1 2 3 जीरोज. इसका मतलब 1000 इटसेल्फ एंड आफ्टर 3 जीरो कराएंगे तो हमारा 1000 हो जाएगा. इसी तरह आप जब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जब करोड़ पे पहुंचते हैं तो दैट कैरी द 7 जीरोज. कितनी कैरी करता है? 7 जीरो करता है, तो वो आपका वो करोड़ होता है. बट इस बेसिस पे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे? तो चलिए पहला सवाल हम अगर जाने तो मैं कहूँ 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? 1 लाख, यू नो 1 लाख मतलब कितना? 1 2 3 4 5 जीरो. इट मीन्स कितने इस 1 लाख में कितने 10,000 होंगे?
तो 10,000 को कितने जीरो चाहिए होते हैं? अभी बताया हमने अभी नीचे, कितने जीरो चाहिए होते हैं अक्षरा? 10,000 मतलब 1000 को कितने जीरो चाहिए होते हैं? 3 जीरो होते हैं चाहिए। तो अब हमारे ये बताइए, आप यहाँ पर 1 लाख हमने लिखा है, इस 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? 10,000 कितने होंगे? कितने 10,000 होंगे? तो अब चलिए जान लेते हैं। 1 टाइम्स 100, 1 टाइम्स 100, इट मीन्स ये 100 प्लेस है, बट ये 3 जीरो, इसका मतलब 1000 हो गया। तो कितने 10,000 होंगे? तो अगर मैं 10,000, इसका मतलब दिस वन इज 10,000, सही है? कह सकते हैं हम इसको 10,000। तो 10,000 इसमें कितने हैं? ऐसे 10,000 कितने हैं? आप डिजिट गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट तक हमारा 10,000 है। तो इसका मतलब ये है हमारा आंसर, 10,000। इसमें कितने थाउजेंड है? 10,000 है। क्यों? हमें मालूम पड़ गया कि 1000 में 3 जीरो होते हैं और 10,000 की बात कर रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब 10,000, तो एक जीरो और लगा दिया, तो हमारा 4 जीरो, हमने 4 जीरो हटा दिया, 1 2 3 4 जीरो हटा दिया, बचा कितना? ये 10, इसका मतलब 10,000 है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 10,000 हमारा आंसर हो गया। 1 लाख में 10,000 होते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी गलत कर ही नहीं सकते, आप कभी भी गलती नहीं होगी अगर आप इस तरह से अपने आप को, अपने सम्स को इस तरह से लॉजिक लगा के करेंगे तो। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम यही चीजें हम इंटरनेशनल सिस्टम में बात करते हैं, किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम कोई बता सकता है किसे कहते हैं? आप लोगों से बता सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम किसे कहते हैं? आप लोगों ने 5th क्लास में पढ़ा है बेटा, कोई बता सकता है? एनीबॉडी टेल मी। अच्छा, इंटरनेशनल सिस्टम का सबसे पहले तो ये समझो कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो हमारा कोमास होता है वो जो इंडियन सिस्टम है उससे डिफरेंट है। हाउ, पहले ये समझ लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि क्या मिलियन और बिलियन क्या है। तो आप ये देख लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 कि इंडियन सिस्टम की बात हम ऊपर करने जा रहे हैं और इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम की नीचे। तो इंडियन और इंटरनेशनल में देखिए डिफरेंस। इंडियन में क्या करते हैं, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, मतलब यहां पर मैंने लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट में 3, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद हम क्या कोमा रिप्लेस कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो अपर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इस तरह से हम लोग, आप देख पा रहे होंगे कि हम जो कोमा प्लेस कर पा रहे हैं वो 3 डिजिट पे कर पा रहे हैं। बेटा आप लोगों को सुनाई दे रहा है? कशिश बेटा कोई एक रिस्पॉन्स करा करो, जब मैं बोलता हूँ ना कुछ तो एक कोई ना कोई रिस्पॉन्स करा करो अपना म्यूट करके, ठीक है, जिससे कि हम समझ पाए कि हाँ कुछ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक्चुअल में किसी पास जा रहा है। कई बार होता है कि वॉइस मेरी जा रही है कि नहीं जा रही है, थोड़ा डाउट हो जाता है। प्लीज कंफर्म करा करो कोई ना कोई, ठीक है। अच्छा, मुस्कान भी आई है क्या आज? ओके बेटा, ठीक है। तो आप लोगों इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या ये डिफरेंस आप पता कर पा रहे हैं कि कितने नंबर्स के बाद हम कोमास पुट करते हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले देख पा रहे हो इंडियन सिस्टम में 3 नंबर्स फर्स्ट टाइम, सेकंड उसके बाद 2 नंबर्स का गैप होता है, पर जो इंटरनेशनल सिस्टम है ऑलवेज 3 नंबर्स का गैप होगा आपके कोमास में। तो अगर इसके बेसिस पे हम अगर सवाल की बात करें तो सवाल में अगर हम जाएं तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1 मिलियन, 1 मिलियन। सो कैन यू टेल मी द आयुष, मुस्कान एंड अक्षरा, एनीवन, कशिश, टेल मी द 1 मिलियन में कितने जीरो होंगे? 1 मिलियन, हाउ मेनी जीरोज इन 1 मिलियन? कितने जीरो होंगे?
बेटा देखो यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर कोई वो नहीं होना कि मैंने गलत आंसर दे दिया, मुझे नहीं आता था, मेरा इंसल्ट हो गया. नो, इफ यू से योर आंसर योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज. मे बी इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज करेक्ट, बट गिव योर आंसर, गिव योर गेस कि क्या आप सोच रहे हैं और क्या चल रहा है आपके दिमाग में. तो अगर मैंने दोबारा से बता रहा हूँ एक बार, फिर उसके बाद इसका आंसर दिएगा. यहाँ पर हम अगर इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस में. बट जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की तो 1 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 बिलियन 100 मिलियन फिर बिलियन फिर 10 बिलियन, इस तरह से आगे चढ़ता रहता है. तो आपने देखा होगा कि हमने क्या किया, 1 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन. यू नो 1 मिलियन, इसका मतलब अगर 1 मिलियन यहां आ रहा है तो इसके पीछे कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं बेटा, बताओ कितने जीरो हैं. 6 जीरो हैं. कितनी जीरो हैं, 6 जीरो हैं. अगर इसके पीछे क्या हमारे 6 जीरो हैं, इसका मतलब 1 मिलियन में हम 6 जीरो कैरी कर रहे हैं. तो जब 1 मिलियन में हम 6 जीरो कैरी कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे. तो 1 मिलियन, इसका मतलब 1 मिलियन हमारा ये हो गया, तो इसमें कितने 1000 होंगे. तो अभी मैंने कितने 100,000 होंगे. तो अभी हमने बात की थी कितने 1 2 3 जीरो की जरूरत है हमारा 1000 के लिए. अब 100,000 की बात है तो हम 2 जीरो और लगा लेते हैं, क्योंकि 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो. तो 1 2, तो यहां तक हमने 100,000 की बात कर ली. उसके बाद बच कितना गया, ये दिस वन इज लेफ्ट. इट मीन्स योर आंसर इज 10,100,000. कितने थाउजेंड है, 10,100,000. सिंपली यू जो आपका क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आप पुट अप कर दो, इस जीरो नंबर्स पे फिल कर दो, ऑटोमेटिकली जो लास्ट में आपका बच जाएगा दैट इज योर आंसर. सेम वे चलिए इंटरनेशनल कर लिया. हम अगर नेशनल इंडियन सिस्टम में करें 1 करोड़ में कितने लैक्स, 10 लैक्स होंगे. 1 करोड़. आयुष गिव मी योर आंसर. 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे, जल्दी से बताओ. 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे, अभी बताया था. 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे, हाउ मेनी जीरोज इन 1 करोड़. आयुष टेल मी, कशिश टेल मी, यस अक्षरा टेल मी, एनीबडी टेल मी बेटा. यस राइट, वेरी गुड. 7 जीरो, इट मीन्स 7 जीरो मतलब ये रहा, ये हमारा सीक्वेंस है, क्योंकि 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़. अब क्वेश्चन क्या हमारा कि 1 करोड़ में कितने 10 लैक्स होते हैं. तो लाख में कितने जीरो होते हैं अक्षरा, ठीक है. तो हमने क्या करा, सबसे पहले 5 हटा दिया, ठीक है. 5 हमने जीरो हटा दिए भाई, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होती हैं. अब हमारी बात कर रहे हैं 10 लाख पूछ रहा है, तो 10 लाख मतलब कि 1 जीरो और हटा दिया हमने, यहाँ गया, क्योंकि 1 10 100,000 10,000 नहीं 1 10 100,000 10,000 फिर क्या होता है लाख, फिर 10 लाख. तो इसका मतलब यहां तक हमारा जीरोस खत्म हो गए. तो अब बच गया क्या, ये सवाल ओवर हो गया यहाँ पर. क्यों, पहले क्या कहा था 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे. तो 1 करोड़ में हमने 7 जीरो लगाया. फिर हमने बात की 1 लाख, तो 1 लाख में 1 2 3 4 5 जीरो थी, 5 जीरो हटा दी, बच गए कितने, तो हमारे पास 2 जीरो बचे हैं. बट वो 10 लाख की बात कर रहा है, ये तो 1 लाख का हमने हटाया था 5 जीरो. तो 10 लाख मतलब 1 जीरो और हटा दिया, बस जो रेस्ट ऑफ देम बच गया दैट इज योर आंसर. इसका मतलब 10 लाख होंगे आपके 1 करोड़ में. आगे समझ में, अक्षरा बेटा समझ में आ गया, ओके. देन इफ यू टॉक अबाउट अगेन 1 मिलियन, ये 1 मिलियन वाला आंसर जो है वो मुझे मुस्कान या कशिश देंगी. 1 मिलियन में कितने लैक्स होंगे, सबसे पहले बताओ 1 मिलियन में कितने जीरो आएंगे, 1 मिलियन में कितने जीरो आएंगे, 6, राइट, वेरी गुड. 6 जीरो आएंगे हमारे 1 मिलियन में. हाउ, 1 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन, दिस वे.
सो 6 जीरो आ गई। आपका क्वेश्चन ये है कि 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं। यू नो लैक्स, और लैक्स में हाउ मेनी जीरोज इन 1 लाख। 1 लाख में कितनी जीरोज होती है बेटा? 1 लाख में कितनी जीरोज होती हैं? 5, राइट। तो 1 2 3 4 5, 5 हमने 5 जीरो हमने यहां से हटा दिया, बचा कितना? कितना बचा हमारे पास? 10। इट मीन आंसर इज व्हाट? 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, राइट? I hope you understood the concept how we know the number how much in the international number and the Indian number. दोनों नंबर से आपको समझना जरूरी है। पर सबसे पहला आप समझना क्या कि बेटा जो हमारा कोमाज है ना, इनका क्या डिफरेंस है। सबसे बेसिक डिफरेंस है कि किस तरह से हम लिखते कैसे हैं इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर। और जैसे ही आपने ये चीजें दोनों समझ ली ना, उसके बाद आपके लिए कोई भी सवाल मुमकिन दिक्कत नहीं करेगा, नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं, नाम इजीली बता सकते हो कोई भी अगर आपसे पूछता है तो। बट यू टेक योर टाइम, थोड़ा सा 1 या 2 मिनट लो, बट यू विल डेफिनेटली गिव योर करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए हम आगे चलते हैं। इसी के बाद बेटा आपको पता है कुछ नंबर्स हैं जिन नंबर्स को हम अगर नंबर्स नेम कहते हैं। यू नो नंबर्स नेम किसे कहते हैं? चलिए, क्योंकि आपने छोटे बच्चे में पढ़ा था, बट जब हम आगे जब क्लासेस में जा रहे हैं तो वहां पर क्या है कि हम थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। तो नंबर्स नेम को हम लिखते कैसे हैं? अगर हम बात करते हैं, यहां पर लिखा है मैंने, इसको मुझे दोनों इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में नंबर्स नेम में लिखना है। या कोई नंबर्स लिखा होगा, अगर आपसे पूछेगा दिस वन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो हाउ कैन यू से और आंसर योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इसी नंबर्स को इंडियन सिस्टम में, तो क्या करेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। इट मीन्स क्या लिखेंगे यहां पर हम? 10 लाख 23,600। वेरी गुड, यही समझना था कि आप लोग वॉच कर रहे हैं। वेरी गुड। सो यहां पर क्या होगा? यहां पर 12 लाख होगा। वेरी गुड आयुष, 12 लाख। सो 12 लाख 23,620। तो यहां पर हमने क्या किया, जो हमें अगर, क्योंकि हमें नंबर्स नेम हाउ वी रीड द नंबर्स नेम यह मालूम था, इसलिए हमने इजीली कर लिया कि हमारे पास सबसे पहले 2 है, 2 डिजिट है, ये लैक्स में आया तो 12 लैक्स हो गए, 23,000 हो गए क्योंकि 3 जीरो इसके बाद नंबर बाकी है, और फिर 600 हो गया क्योंकि 2 डिजिट लेफ्ट है, फिर 20 एक साथ, हम 10 को 20 को एक साथ बोल सकते हैं। तो अब अगर हम इसी को बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, तो हाउ कैन वी राइट इट, हम किस तरह से लिखेंगे? अब ये देख लेते हैं, यहीं पर डिफरेंस पता चल जाएगा जिससे कि आप समझ जाएंगे। 1 10 100 कोमा 1000 10,000 100,000 कोमा। इट मीन्स क्या, ये बच रहा है, इसका मतलब 100,000 के बाद मिलियन आता है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ? 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या लिखेंगे? 1 मिलियन 223,000 23,600 120। आई होप यू अंडरस्टूड दैट कि हम किस तरह से लिखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि 12,23,000 मीन्स 12 लाख, इंडियन सिस्टम में 12,23,000। बेसिकली यही कोमा के बेसिस पे हम लिख पा रहे हैं कि इसका नंबर हम क्या स्टार्ट करना है। और जो इंटरनेशनल में है तो देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 डिजिट में 6 डिजिट में हमारा कोमा आ रहा है, बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 एक साथ आ रहे हैं। इसलिए हमने क्या किया, 1 मिलियन एक को अलग कर दिया, उसके बाद ये एक साथ है, 3 डिजिट एक साथ है, इसलिए हमने 3 डिजिट को क्या पढ़ते हैं हम?
100 पढ़ते हैं ना, 100 समथिंग, तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे 223, ठीक है। फिर 1000 लास्ट में, तो सिंपल जो हमारा इंडियन सिस्टम वो इंटरनेशनल बन जाता है 620। तो दिस वे यू राइट इट, मे बी इन योर पेपर आपका ये लैंग्वेज लिखा आ सकता है और आपका क्वेश्चन हो सकता है विच ऑप्शन इज करेक्ट। मे बी आई होप योर जो पेपर है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, आई होप ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका पेपर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और नीचे नंबर्स लिखा हो सकते हैं विच वन इज करेक्ट, या आपका लैंग्वेज लिखा हो सकता है, इसको कन्वर्ट करना होगा नंबर में। नंबर्स आपका पास पहले से होंगे तो आप आराम से अपना जो नंबर्स है उसको पढ़ लीजिएगा और लिख के समझ, फिर दोबारा से उसको इंग्लिश में काउंट कर लीजिएगा कि क्या मेरा नंबर करेक्ट बन पा रहा है, देन आपको पता चलेगा कि दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो ऐसे तुक्का फिट नहीं करना, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका मतलब आप अपना उस नंबर को पढ़िएगा, लिख के दोबारा से उस नंबर को पढ़ के देखिएगा कि आपको वैसा ही लग रहा है, देन इट इज करेक्ट अदर नॉट, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल है, कोमा वाला भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि आपको इसे इंटरनेशनल वे में आप इसमें कोमाज लगाइए, हाउ यू प्लेस अ कोमा इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 डिजिट का गैप होता है इंटरनेशनल में और 2 गैप का होता है हमारा इंडियन में, बट ओनली फर्स्ट टाइम हमारा 3 का होता है इंडियन में। तो अगर हम बात करें इसके बाद कुछ और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं निकाल के, जो कि तुम्हारे एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको वही बोलता है कि नेचुरल नंबर है, हाँ यस सर 200K का मतलब क्या होता है? 200K का मतलब क्या है कि 200K इस यू नो 1000, इसका मतलब 2000, तो ये K का मतलब है कि 200,000 देना पड़ेंगे। K इज द सिंबल ऑफ 1000, 1000 इज द सिंबल ऑफ 1000, ठीक है। नहीं, K इज द सिंबल ऑफ 1000 का सिंबल है, इसका मतलब हम जब भी कोई नंबर्स को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हम वहां पे ये ना बोल के कि 100 ये लिख के हमने कि हमारा 1000 है, वहां पर हम सीधा लिख देते हैं 1K। दैट इज ओनली द सिंबल कि यू एक्नॉलेज दैट 1K इज मतलब 1000, नॉट अ 1 रुपीज, नॉट अ 1 पैसा, ठीक है। 1 इज 1K, 1000। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द सम नंबर्स लाइक होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर से आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर है, लाइक 1 to 1, दिस वन इज द नंबर, एक नंबर है, कहेंगे नेक्स्ट हमारे क्या ये नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, कोई बता सकता है? दोनों है, राइट। तो अगर बोलता है कि इसके हमें नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर बताइए, तो क्या क्या लिखेंगे आप? नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, कितना आसान है, जल्दी से बताइए। कौन कौन कनेक्टेड है, जल्दी से बताइए। मुस्कान, कशिश, सिंपल है भाई कि नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर में सारे नंबर नेचुरल है, तो हम क्या कर देंगे, सीरीज बना देंगे 122, 123, 124, सिंपल। नेचुरल नंबर मतलब क्या, नंबर हमारा सीरीज बन जाएगा क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हैं, 1 से तो सारे नेचुरल नंबर है, तो नेक्स्ट का मतलब होता है आगे। अच्छा, और मैं बात करूं अगर बिफोर की, कि मुझे 121 नंबर है, इसके बिफोर 3 होल नंबर्स बताओ, कोई बता सकता है? 121 के बिफोर 3 होल नंबर्स, टेल मी। कोमल, क्या होगा? अक्षरा, अच्छा ठीक है, हाँ यस, 118, 119 एंड 120, गुड, सिंपल है। कंफ्यूज क्या होना है अपना, हमने बस पूछा क्या है क्वेश्चन, हमसे पूछा था क्वेश्चन कि नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर, यस ऑब्वियस है, सीक्वेंस बन जाएगा
बिफोर 3 होल नंबर, भाई होल नंबर भी 0 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ तो मिडिल नंबर है तो यहाँ से पीछे जाना है बस हमें, तो हमने 3 पीछे का नंबर लिख दिए। तो दिस वन इज अ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर क्या है या बिफोर 3 होल नंबर क्या है, तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बेटा समझ में आ गया कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे आप? चलिए ठीक है। अब अगर हम इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि अगर आपका 0 है, 0 जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, 0 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे कि यस 0 इज डैश, 0 इज, हाँ बेटा आयु अपना माइक सब लोग म्यूट करके रखें, जब मैं बोलूंगा देन आप बोल सकते हैं ऑन करके, पर म्यूट करके रखिए अभी, ठीक है, वाइल जब तक मैं से बोल रहा हूं। तो जी डैश 0 इज अ होल नंबर, यस और नो? यस, ओके। एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं आपसे, क्या 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर? ये भी आपका यस होगा, है ना। तो आपका क्वेश्चन है ना किसी भी तरह से आपको पूछ सकते हैं वो घुमा के आगे किसी भी तरह से, तो आपको ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि यस होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, सो दैट्स व्हाई 0 इज अ होल नंबर एंड 0 इज द फर्स्ट नंबर ऑफ होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट हमारा क्या होल नंबर है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और ध्यान रखना अपने माइंड में कि हाँ कौन सा नंबर है नहीं है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो नंबर बता ही नहीं पाते हैं। और अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछूं इसी नंबर सिस्टम से, तो आप बता पाएंगे कि सर मैं बोलूंगा आपको कि 12 एंड 19 के बीच में होल नंबर बताओ, जल्दी से। 12 एंड 19 के बीच में कितने होल नंबर्स आएंगे? हाउ मेनी होल नंबर्स इन बिटवीन 12 एंड 19? 13, 14, 15, 17, 18। ओके, अगेन यू कंफ्यूज्ड। मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 12 एंड 19, हाउ मेनी नंबर्स, नॉट व्हाट आर द नंबर्स। आप सुनो अच्छे से, क्वेश्चन सुनो, इसलिए पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना। मैंने पूछा कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, मैं पूछा तो इसका मतलब कितने नंबर आते हैं बताना आपको, ये नहीं बताना कौन कौन से नंबर। और मैं क्वेश्चन हो सकता था व्हाट आर द नंबर्स बिटवीन, ठीक है, व्हाट आर द नंबर्स बिटवीन। अगर व्हाट आर होता तो इसका मतलब इनके बीच के नंबर्स लिख के बता देते। और मैंने बोला हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, कितने आते हैं, तो आपको नंबर्स बताना है। इसका मतलब कितना आते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 नंबर, नहीं 6 नंबर। कितना आ गए? 6 आ गए। और इसके बीच में नंबर कोमा लिख के हम नंबर लिख लेते। नाउ अंडरस्टूड द क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ, तो बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हाँ, अब दूसरा एक और क्वेश्चन इस वाले सवाल से आ सकता है आपका। वो क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था और मैं दोबारा से आज पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, कि उसको कहते हैं प्रोसेसर और सक्सेसर। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, वन नंबर इस प्लस एंड माइनस का बेसिकली रोल है सॉरी, प्लस एंड माइनस का रोल है। तो प्लस एंड माइनस का रोल है, तो मतलब अगर आपसे मान लिया मैंने 2 बड़ा सा नंबर दे दिया 2, 4, 6, 7, 8, 0, अब बोल दिया कि नाउ टेल मी द व्हाट इज द नेक्स्ट सक्सेसर नंबर। सक्सेसर नंबर क्या होगा? सिंपली क्या होगा? +1। +1 हम +1 करने के लिए थोड़ी बैठेंगे, ऐसे ऐड करेंगे। सिंपल है, माइंड कैलकुलेशन भाई, लास्ट नंबर में 1 नंबर ऐड कर दो। 2, 4, 6, 7, 8, 1, राइट, सिंपल। और अगर बात करेगा पूछेगा कि ना इस नंबर का प्रोडिसेसर नंबर बताओ, तो सिंपल है, क्या लास्ट नंबर में से एक नंबर माइनस करना है। इट मीन्स अगर 0 है तो बन जाएगा क्या 9, और इससे पहले वाला एक नंबर रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब 2, 4, 6, 7, 9, खत्म। ध्यान से सुनो, समझो कि किस तरह से सर कर रहे हैं, और आप शायद मिनट भी नहीं सेकंड भी लगेंगे आपको, आप आंसर बता सकते हो। सक्सेसर प्रोसीजर में माइनस प्लस करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, जब प्रोसेसर की बात हो रही होगी तो लास्ट नंबर में ऑटोमेटिकली दिमाग में 1 ऐड कर देना। इट मीन्स हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, माइंड में जैसे ही 1 से रिप्लेस कर देंगे। अगर 0 है तो 1 रिप्लेस कर दिया, बट अगर 9 होता तो हमारा 10, मतलब 0 लिखते और 1 नंबर आगे
प्लस हो जाता है। इट मीन्स सक्सेसर में अगर लास्ट में कोई ऐसा नंबर है जो ऐड होने के बाद 10 हो रहा है तो वो नंबर यहाँ रिप्लेस हो जाएगा इसके ऊपर। बट प्रोसीड्यूसर में क्या होता है, एक नंबर अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो वो नंबर क्या रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर। इट मीन्स 1 में से हमने यहाँ पर क्या करा था, 0 में से 1 माइनस करा था, तो जस्ट इसके बिफोर 9 होता है, इसलिए 9 आ गया। क्योंकि हमने क्या करते हैं 10 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 9, इसलिए हमारा 9 आ गया सिंपली। तो इस तरह से आपका सवाल आ सकता है पेपर में सक्सेसर प्रोसीजर से भी। चलिए इसके बाद हमने कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने देखे थे जो कि पूछे जा सकते हैं सवाल में, चलिए वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर हम बात करते हैं बेटा किसी नंबर्स की इन द फॉर्म ऑफ कि हम उसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपका जो नंबर्स है फैक्टर्स की, क्या बात करते हैं हम, सबसे पहले फैक्टर्स की बात करते हैं। तो आपके फैक्टर्स, नंबर के फैक्टर्स को किस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। वैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कोई सवाल है, 4 सवाल दे दिए मैंने, नीचे ऊपर लिख दिया ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया आपका 24, तो 24 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, बता सकते हो आप, किस तरह से फाइंड करोगे। तो एक इजी तरीका है, क्या सर, क्या है तरीका इजी, चलिए देखिए एक इजी मेथड है किस तरह से हम इसको कर पाएंगे और इजीली और आसानी से बाद में बता पाएंगे। दीज ऑल आर द फैक्टर्स। हाउ, लाइक 24 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज ऑल नंबर्स आर मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। सभी नंबर 1 से मल्टीपल होते हैं, इसका मतलब 1 इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एवरीवन, 1 सबका फैक्टर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 24, ठीक है। 1 इंटू 24 इज 24, इट मीन्स बोथ आर इक्वल, राइट। हम लिख सकते हैं सेम वे। अगर हम दोबारा से बात करें, 24 यहां लिख लिया हमने, अब 24 को हम दोबारा से बात करें तो 1 के बाद क्या आता है 2, राइट, 2 लिख दिया हमने। 2 इंटू कितना करेंगे जो 24 आ जाएगा 12, अगेन 24, 3 आ गया नेक्स्ट नंबर। 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई जो 24 आएगा, जल्दी बताइए, 8 बार में। अगेन 24, 4 मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा, आवाज आ रही है मेरी, ओके मैं स्क्रीन को थोड़ा सा लाइट डाइवर्ट करता हूं। आई होप नाउ विजिबल। बेटा कोई भी नंबर है ना, उस नंबर का जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो उस नंबर का कितने बार नंबर फैक्टर हो रहा है। अगर 24 है तो हमने 1 इंटू 24 करा, इस मीन्स क्या हो गया, हमारा जो नंबर है 1 to 24, तो 1 एक फैक्टर हो गया, 24 फैक्टर हो गया। 12 2 या 24, तो 2 भी फैक्टर है 24 का, 12 भी फैक्टर है। 3 8 या 24, तो 12 का 24 का 3 फैक्टर है, 8 भी फैक्टर, और 4 इंटू 6 24 का 4 भी फैक्टर, 6 फैक्टर। इसका मतलब टोटल जो फैक्टर्स हो गए कितने हो गए, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4 और पांचवा 6, छठा 8, सातवां 12 और आठवां 24। इसका मतलब ये ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 24, ये सारे फैक्टर्स है। तो आपके पेपर में अगर आता है कि फाइंड द फैक्टर, राइट द ऑल द फैक्टर ऑफ दिस नंबर, तो इजीली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो उस नंबर्स का आपने क्या करा है, मैंने देखा सीक्वेंस करा है, 1 2 3 4, इनके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 24 से मल्टीप्लाई 24 आ गया, 2 को 12 से करा 24 आ गया, 3 को 8 से करा 24 आ गया, 4 से 6 को करा 24 आ गया। बट नेक्स्ट नंबर क्या हमारा 5 है, तो नेक्स्ट नंबर जो 5 के टेबल में क्या आता है 24, नो। और हम अगर 6 करते हैं तो हमारे पास 6 रिपीट हो जाएगा, इसलिए दैट्स इट, यहीं तक। तो हमने इसका कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 24 तक जो नंबर्स थे यहाँ पर इस साइड, आपके इस साइड जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ द 24 नंबर, एक 24 नंबर के फैक्टर्स हैं। तो आई होप वी हैव कवर्ड अ लॉट फॉर द टुडे। तो और अगर कोई दिक्कत होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। और नेक्स्ट डे अगेन कल हम दोबारा से क्लास लेंगे, ठीक है, इसी टाइम पे क्लास लेंगे, और इस टाइम पे जो क्लास लेंगे उसमें सेम इसके आगे और हम क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। जितना मैंने आज समझाया नंबर को लेके सबको समझ में आया? Yes, sir.
चलिए ठीक है बेटा, तो हम लोग दोबारा मिलते हैं कल इसी टाइम सेम टाइम, ठीक है। और आप मेरा बेहिचक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप अपना क्वेश्चन क्लिक करके इस ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। और लोगों से, और भी जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनसे अगर बात होती है तो आप उनसे भी बोलिए कि इस ग्रुप में जुड़ जाएं, जिससे कि आप मुझसे सैटरडे संडे मिल सकते हैं, ठीक है। तो और भी फ्रेंड्स से आप अगर बात होती है तो बोल सकते हैं। ओके बाय। बाय।